3 जुलाई 2021 का दिन था और मामला था इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद का इलाका E11, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक शख्स जिसका नाम उस्मान मिर्ज़ा बताया जाता है, वो एक लड़का और लड़की पर तशद्दुद करता है, उनको बरहना करता है, उनकी वीडियो बनाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। 3 जुलाई 2021 का दिन था और मामला था इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद का इलाका E11, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक शख्स जिसका नाम उस्मान मिर्ज़ा बताया जाता है, वो एक लड़का और लड़की पर तशद्दुद करता है, उनको बरहना करता है, उनकी वीडियो बनाता है। उसके बाद जब ये मामला मंजर आम पर आया तो वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस लिया और इन चारों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। ये मामला आगे बढ़ता रहा, इसकी प्रोसीडिंग्स होती रहीं और उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि लड़का और लड़की दोनों ही अपने बयान से मुकर गए और लड़का और लड़की ने कहा हमारे ज़बरदस्ती अंगूठे लगवाए गए, ज़बरदस्ती हमसे बयानात दिलवाए गए, ना ही इस वीडियो में हम मौजूद हैं, ना ही हमारे ख़िलाफ़ किसी ने कोई इस तरीके का अमल किया, ना ही हम पर किसी ने तशद्दुद किया। उसके बाद उस्मान मिर्ज़ा भी अपने इस तमाम तर जो कार्रवाई उसने की और जो कुछ उसने किया उससे मुकर गया। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इस्लामाबाद की ज़िलाई सेशन अदालत है जिसमें E11 वीडियो स्कैंडल में उस्मान मिर्ज़ा समेत 5 मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। इस केस में कब कब क्या क्या हुआ और आज सज़ा सुनाई गई है, इसका क्या है हवाले जानिब नईम असगर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लम्हा ब लम्हा इस केस की प्रोसीडिंग के हवाले से हमें आगाह करते रहे हैं। नईम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि उस्मान मिर्ज़ा केस में थोड़ा बहुत मैंने बताया, लेकिन आप तफसील से बताइए कब कब क्या क्या हुआ, बीच में ये प्रोसीडिंग किस तरह से आगे बढ़ी और फिर आज जो फैसला सुनाया गया है वो क्या है? देखिए, ये 6 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुई जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट थी और जिसको देख के तकरीबन पूरे मुल्क में जो आवाम थे उनमें गम और गुस्से की लहर एक दौड़ी, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने भी कोई एक्शन किया और FIR दर्ज की गई। दर्ज करने के बाद मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया और चूंकि ये वीडियो इतनी वायरल हो गई और इतना ज़बरदस्त इसके ऊपर इतना रिस्पांस आया, मतलब लोगों ने इतना रिएक्ट किया, मुआशरे ने इतना रिएक्ट किया कि उसके बाद PM ने भी इसका नोटिस लिया। PM के नोटिस लेने के बाद मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। अब इसमें 7 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए थे, जिनमें जो मरकजी मुल्ज़म था वो उस्मान मिर्ज़ा था। अब इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के बाद जिस तरह रवायती एक पुलिस की कार्रवाई थी वो चलती रही। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि जो मुतासरा लड़की और लड़का थे वो सामने आने को तैयार नहीं थे। अब पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया अपनी मुद्दत में, लेकिन जो मुतासरा लोग थे, फ्री कैन थे, मुतासरा लड़की और लड़का, उनको बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने उनको राज़ी किया। पुलिस ने उन्हें प्रोटेक्शन की यकीन दहानी करवाई, उन्हें कहा गया कि आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी और उसके बाद फिर मुल्ज़मान जो लड़की और लड़का हैं उन्होंने इसके ऊपर बयानात दिए, दफ़ा 164 के बयानात दिए जो कि मैजिस्ट्रेट के सामने बयानात दिए जाते हैं और उन बयानात में लड़की और लड़के ने इनके ऊपर अच्छा ये ज़रा क्लियर करिएगा। नहीं, एक सेकंड, क्योंकि रियासत फरीक बनी थी इस सारे केस में, उसके बाद फिर ज़ाहिर है जो मामलात हुए बीच में इनराफ किया गया, मुकर गए दोनों लड़का लड़की अपने बयान से, तो वो पेचीदगी बड़ी आ गई थी इस मामले में, लग रहा था कि कुछ भी नहीं हो पाएगा। उस वक्त क्या हुआ था? बिल्कुल ऐसा ही है। ये जब वाक़या हुआ तो पहले भी इसमें रियासत ही मुद्दई थी, पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ था। दरमियान में आके केस ये कंक्लूजन की तरफ जा रहा था और मतलब जिस तरह एडिशनल सेशन जज अतार अब्बानी, मैं उन्हें भी सलाम पेश करूंगा, उन्होंने बड़ी तरीके से इस केस को चलाने की कोशिश चलाया, बल्कि इसको कंप्लीट किया। अदरवाइज जो मुल्ज़मान के वकला थे उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि इस केस को लिंगर ऑन किया जाए, जिस तरह वकला करते हैं उन्होंने भी कोशिश की। लेकिन जो एडिशनल सेशन जज हैं अतार अब्बानी, उन्होंने बड़े हौसले, बड़ी हिम्मत और बड़ी जैसे कहते हैं ना बुर्दबारी के साथ इस केस को चलाया, कंक्लूड किया। लड़की और लड़के ने एक दिन, अब होना यह था कि सारे गवाहान के बयानात तकरीबन मुकम्मल हो चुके थे, अब लड़की और लड़के का बयान होना था और जिस दिन उनके बयानात होने थे उस दिन उन्होंने वो तारीख थी और उनको बुलाया जा रहा था, लेकिन वो
उनके वकील जो थे वो भी उन्हें कॉल कर रहे थे और वो नहीं पेश हुए। अदालत ने 10 बजे के बाद 12 बजे का टाइम दिया, 12 बजे से 1 बजे का टाइम दिया और वकील से पूछा कि आप क्या ये लड़की और लड़का आ रहे हैं, तो उन्होंने वकील ने भी कहा कि मेरे राब्ते में नहीं है ये लड़की और लड़का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।